तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बैड न्यूज़ ये है कि जो लॉस यहाँ पे बहुत टाइम से चल रहा है वो लॉस अभी भी कंपनी को हुआ है, और जो लॉस है वो यहाँ पे 7022 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस इस क्वार्टर में हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11% का फॉल हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 9607 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पे जो लगातार कस्टमर बेस वोडाफोन आइडिया का कम हो रहा था वो सीधा यहाँ पे रेवेन्यू में हमको इंडिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 18% रेवेन्यू गिरकर 9607 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पर जो बिजनेस है उसका एक्सपेंस पहले से इतना ज्यादा है, और अगर आपका रेवेन्यू ऊपर से और गिर जाएगा, मतलब जो मेन आपका कैश फ्लो है अगर वो वहां पर कम हो जाएगा तो उससे आपका लॉस और बढ़ेगा, और वैसा ही यहाँ पर हमको होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए 4532 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस था, और अब ये 7022 करोड़ हो गया, यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 2500 करोड़ का यहाँ पे लॉस कंपनी का बढ़ गया है। अब देखिए जितना ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का जितना रेवेन्यू है उतना यहाँ पे कंपनी का लॉस है। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही बैड है, और यहाँ पे जो बिजनेस की अगर हम बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे बाद में आता है, पहले सर्वाइवल की बात आती है, मतलब कैसे बिजनेस यहाँ पे सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपके पास इतना डेट आपने लिया हुआ है, फिर उसके अलावा आपको भी फंड रेज करना है। लेकिन अभी बहुत टाइम से यहाँ पे पिछले 1 साल से बात हो रही कि वोडाफोन आइडिया फंड रेज करने वाला है, लेकिन यहाँ पर कोई फंड मतलब जो फंड मिले जिससे वो यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि सबको यहाँ पे डाउट है तो कि क्या बिजनेस ग्रो कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए पिछले साल 11,643 करोड़ का लॉस था। बाय द वे पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे लॉस कम हुआ है, जो कि एज ए शेयर होल्डर थोड़ी सी अच्छी बात है। अब ये देखिए 29,022 करोड़ का इसका मार्केट कैप के, और अभी ये शेयर 10 रुपए का है, यानी कि अगर कल तो ये शेयर 20 रुपीज का भी होता है तो इसका मार्केट कैप सीधा 58,000 करोड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे बहुत कम नजर आती है एज ए शेयर होल्डर भी, और एज अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मेरा बिल्कुल ना होगा। अब ये देखिए बैड सिचुएशन देखिए, पिछले साल 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में 73,000 करोड़ का लॉस था। वैसे इस बार अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें अराउंड 30-40,000 करोड़ का लॉस है, पिछले साल के मुकाबले लॉस कम हुआ है लेकिन लॉस अभी भी है। लेकिन देखिए जो मेन रेवेन्यू यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू यहाँ पे लगातार गिर रहा है, और जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। क्योंकि अगर देखिए अभी 1000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का कम नहीं हुआ होता तो जो 7000 करोड़ का लॉस है वो अभी सिर्फ 6000 करोड़ का लॉस होता। तो इसीलिए यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जब तक यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आने वाले समय में कुछ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर नजर आते हैं। अब ये देखिए 9.95 पे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का शेयर ट्रेड हो रहा है, और 5 साल का हाई अगर आप देखोगे 74 का है, यानी कि अगर आपने इसमें 74,000 रुपीज डाले होते तो उसका वैल्यू आज सिर्फ 9,950 होता, मतलब उस समय जब ये ऑल टाइम हाई पे था। तो वैल्यू तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ ही है, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है इसकी वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे जो हैवी डेट कंपनीज होती हैं तो इसीलिए हमको इन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप हैवी डेट कंपनीज के अंदर कैसे वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है अगर आपको जानना है तो। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। तो देखिए मेरे ख्याल से तो मार्केट ने 7,000 करोड़ से कम का लॉस एक्सपेक्ट किया था, तो मार्केट नेगेटिव वे में लेगा। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म व्यू की तो देखिए इसमें उतना पैसा डाला जा सकता है जितना आप लॉस बियर कर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए वोडाफोन आइडिया कल तो अगर इनको किसी से फंड अवेलेबल हो जाता है तो उससे इनको क्या होगा, जो लॉस है, जो इनके हैवी डेट है, थोड़ा डेट कम होगा और इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा कम जाएगा, तो वहां पे हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी आए। लेकिन हाँ, इसमें हमको ध्यान रखना है कि बिजनेस अभी सर्वाइव करने में मुश्किल है, तो यहाँ पर
फंड अवेलेबल नहीं हो रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पे बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वोडाफोन आइडिया के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।